तो जी, और कोई बात है आपके पास? सर एक चीज, हाँ सर एक चीज आप पूछिए, जैसे अभी जो टर्की में हुआ, जो बेसिकली टर्की 2-3 इस्लामिक कंट्रीज थी जो थोड़ी ठीक मानी जाती थी कि मॉडर्न है, अभी टर्की में हागिया सोफिया को उन्होंने वापस मॉस्क बना दिया, तो और वहां जो अर्डोगन है पूरी इस्लामाइजेशन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अब टर्की अगर इस्लामिक स्टेट काइंड ऑफ बन ही गया है, सूडो इस्लामिक स्टेट ही है, तो आई थिंक अब कोई एक दो मुल्क ही और थोड़े ठीक रह गए हैं, शायद टूनिशिया और कोसोवो जो थोड़े ठीक है मुस्लिम मेजोरिटी होते हुए। तो आपको क्या लगता है मुसलमानों में ये कई सारे जो मैं व्यूज देखता हूँ यूट्यूब पे, मैंने सोशल मीडिया रिएक्शंस भी देखे थे, आपको लगता है कि मुसलमानों के बीच में ऐसा हो सकता है वो कैलिफेट बनाने की वापस कोशिश करें? क्योंकि 2060-70 तक ये एस्टिमेटेड है कि मुसलमान क्रिश्चियनिटी को ओवरटेक कर देगा एज अ नंबर 1 मजहब, नॉट एब्सोल्यूट नंबर बट नंबर 1 मजहब शायद इस्लाम होगा, फिर क्रिश्चियनिटी होगा। तो आपको क्या लगता है कि हो सकता है कि एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान कैलिफेट का कुछ आइडिया लाने की कोशिश करें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम ऐसे टाइप के कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं? देखें, ये कैलिफेट्स तो आती रहेंगी, ये बार बार को बोको हराम आ गया, मगर अगर कोई ये कहे कि टर्की में कैलिफेट आ जाएगी तो मैं आई एम रियली स्केप्टिकल ना, क्योंकि मसला ये है कि वहाँ की अवाम ही इस बात को मुझे नहीं समझता क्या नहीं देगी। दूसरी बात है कि कैलिफेट अगर फर्ज करें, ये कहते हैं ओ जी जो हमारी कैलिफेट गोरों ने ख़त्म कर दी थी इंग्लैंड ने, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ख़त्म हो गई थी, हम उसे दोबारा से चलाना चाहते हैं, तो जाहिर बात है कि इनका क्लेम फिर किन किन चीज़ों पे बनेगा? इनका क्लेम तो सारे अरब वर्ल्ड पे बन जाएगा, क्योंकि ये सब दे वर द लॉर्ड्स ऑफ द अरब वर्ल्ड एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये तो जाहिर बात है इनको मारा यूरोप वालों ने और इनकी सरहदें जो है छोटी सी कर दी, तो ये तो क्लेम फिर इनका तो सऊदी अरब पे भी इनका ही क्लेम होगा, मतलब इराक पे इनका क्लेम होगा, जॉर्डन, लेबनान, इवन के शायद मिस्र का, आई डोंट नो कि मिस्र आई थिंक इट वाज इंडिपेंडेंट, ईरान और मिस्र जो थे दोनों इंडिपेंडेंट थे, तो इनका क्लेम तो बहुत बड़ा होगा। तो इस क्लेम को 21st सेंचुरी में तो कोई भी नहीं मान सकता ना, इट्स अ इम्पॉसिबल थिंग, ऐसे नहीं होगा। बाकी खिलाफत की अगर आप बात करें तो वो छोटे छोटे मुल्कों में और छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो खिलाफत के जरूर आते रहेंगे, मगर वो याद रखिए कि कोई भी खिलाफत नहीं चल सकती। अब आईसिस ने इतना बड़ा काम किया, आईसिस वाले तो एक अगले ऑयल कंपनी बना के बैठे हुए थे और ब्लैक मार्केट में ऑयल भी बेच रहे थे, मगर चल वो फिर भी नहीं सके। क्यों नहीं चल सकते? प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की फाशिस्ट आइडियोलॉजी का आज की दुनिया में चलने का कोई वो नहीं है, इम्कान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि खिलाफत जब आती है तो सबसे पहले किसको मारती है? अपनों को ही। मुसलमान, जिनको बड़ा शौक होता है कि खिलाफत आएगी, जब ये आती है सबसे पहले इनके गले काटती है। वो औरतें जो कि दूसरे मुल्कों में बैठ के बेहयाई को गलत कह रही होती हैं, जब उनको दिन रात सुबह शाम बुर्का पहनना पड़ता है और वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती किसी मर्द के बगैर, तो उनके लिए क्या मुसीबत बनी होती है फिर वो ही जानती है। मोबाइल फोन, अब देखें, वो एक सबसे जो मजे का सीन मेरे लिए था, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है कैलिफेट, जरूर देखें, वो है थोड़ी हल्की है, स्वीडन वालों ने बनाई है। सबसे जो मजे का सीन था ना, जब बड़े ख्वाब देख के जाती हैं कि जी हम जो है ना आईसिस में शामिल होंगे, और उन सब की शक्लें उस वक्त देखने वाली होती हैं जब वो इनसे आईसिस की जो इनको रिक्रूटर जो होती है, जो इन्हें रिक्रूट करती है, जैसे ये टर्की में उतरती हैं और ये सीरिया का बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जाती हैं, जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करती है उसी टाइम वो इन सब के मोबाइल जब लेती है ना, तो सबकी शक्लें ऐसे हो जाती हैं जैसे वो ये क्या, ये तो हमारा मोबाइल ले लिया इन्होंने हमसे। तो अब आप मुझे बताएं कि ये वो लोग जो आज, जिनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मजा जिन्होंने चख लिया, जिनको पता है कि फेसबुक भी कोई जगह है, ट्विटर भी कोई जगह है, जिनको पता है टिकटॉक भी कोई जगह है और यूट्यूब भी कोई जगह है, और जिनको पता है कि वो दुनिया भर का एक कमरे में भी किसी इंसान को आज आप कैद कर देना और उसे मोबाइल फोन दे दें और उसे इंटरनेट कनेक्शन दे दें, वो शायद साल भी निकाल ले उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से तो कनेक्टेड है, उसको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। खाना पीना आप उसे देते रहें, अंदर एक एक्सरसाइज मशीन लगा दें, कमरे की एक खिड़की खोल दें जहां से विटामिन डी उसका पूरा होता रहे, तो हो सकता है, विल नॉट बी एन आइडियल सिचुएशन, मगर सर्वाइव तो वो कर जाएगा ना। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि अब एक मतलब खिलाफत इसी तरह है कि जैसे ही नाफिज होगी तो ये सब कुछ, अब वो उसमें जो औरत होती है कैलिफेट के अंदर, उसका मर्द जो है वो लैपटॉप भी यूज करता है, वो मोबाइल भी यूज करता है, इंटरनेट का एक्सेस भी है उसके पास, औरत के पास नहीं है। और अगर किसी औरत के पास से मोबाइल निकल आता है तो उसकी फ्लॉगिंग, मुझे सही याद नहीं है, फ्लॉगिंग कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है, एक औरत जो है, जो ये खातून होती है जिसके ऊपर कैलिफेट की मेन जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको एक और उसकी दोस्त मोबाइल देके जाती है, जो पकड़ी जाती है मोबाइल के चक्कर में।
ठीक है, तो अब देखें कि कितना बड़ा इशू है कि आपकी टांगें जब मेन स्ट्रीम दुनिया से कोई काट दे तो आपको कितनी तकलीफ होती है। तो 21st सेंचुरी में तो ये नहीं हो सकता। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।